नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जलवायु का ऋतु प्रारूप राजस्थान में। ये हमारा 27वां वीडियो है। हम अपलोड करने वाले हैं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की राजस्थान अध्ययन की सारी बुक्स के वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जलवायु का ऋतु प्रारूप। भारतीय जलवायु के समान राजस्थान की जलवायु का अध्ययन भी ऋतुओं के अनुसार किया जाता है। राज्य की जलवायु का स्वरूप 3 ऋतुओं से स्पष्ट होता है। ग्रीष्म, वर्षा, शीत। ठीक है, 3 ऋतु। ग्रीष्म मार्च से मध्य जून, मध्य जून से सितंबर और अक्टूबर से फरवरी। मार्च से मध्य जून और मध्य जून से सितंबर और फिर अक्टूबर से फरवरी। ठीक है। MJG, JSV, OFS। ठीक है, इस तरह से ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु मार्च से मध्य जून, मध्य जून से सितंबर, अक्टूबर से फरवरी। अब बात करें ग्रीष्म ऋतु की मार्च से मध्य जून, तो ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च से हो जाता है और इस समय सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण क्रमिक रूप से तापमान में वृद्धि होने लगती है। देखिए, उत्तरायण को समझिए। उत्तरायण क्या है? ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। और सूर्य जो होता है वो ये जो पोर्शन मैंने बताया है कर्क और मकर रेखा से लेकर के इसी के बीच में सूर्य बस विचरण करता है। इसके नीचे नहीं आता है मकर रेखा के और इस कर्क रेखा के ऊपर नहीं जाता है। तो देखिए, जब ये सूर्य मार्च मंथ में इस 0 डिग्री के ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसे ये उत्तर दिशा है, इसलिए इसे उत्तरायण होना कहते हैं। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वैसे वैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून का टाइम आते आते ये इस कर्क रेखा पर चमकने लग जाता है और इस कारण से कर्क रेखा हमारे राजस्थान में होकर के बांसवाड़ा में होकर गुजरती है। बांसवाड़ा, तो इसलिए हमारे राजस्थान में गर्मी जून में पूरी चरम पर होती है। ठीक है, तो इससे कर्क रेखा के 0 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जब सूर्य होता है तो उत्तरायण होना कहते हैं और ये वहां तक जाता है कर्क रेखा तक, तो इसे उत्तरायण में होने के कारण क्रमिक रूप से तापमान में वृद्धि होने लगती है और मई जून में संपूर्ण राजस्थान में उच्च तापमान हो जाता है क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है। अब संपूर्ण राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, संपूर्ण राजस्थान में ये देखिए, तो इस समय मई जून में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू, इनमें जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनमें तापमान जो है 36 से और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है,
जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, ये एक ब्लॉक हो गया। उसके बाद अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़ और फिर नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इनमें जो तापमान होता है मई जून में वो 36 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दक्षिणी अरावली के उच्च भागों में ऊंचाई के कारण तापमान कम होता है। तो देखिए, आप किसी भी स्थान की जलवायु प्रभावित हो रही है समुद्र तल से ऊंचाई के कारण। तो दक्षिणी अरावली के जो भाग हैं, सिरोही वगैरह, आबू वगैरह, वहां पर ऊंची ऊंची चोटियां, वो स्थान ऊंची ऊंचाई पर होने के कारण वहां पर तापमान मई जून में भी कम होता है। हाड़ौती का पठार भी इस समय तपता रहता है और वहां का तापमान भी 36 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाड़ौती का पठार मतलब कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ का क्षेत्र। इस समय गर्म और धूल भरी आंधियों का प्रकोप होता है। शुष्क प्रदेशों में रात्रि में तापमान कम हो जाता है। ये जैसलमेर साइड जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर, क्योंकि हमने पढ़ा कि पश्चिमी राजस्थान में तापांतर, दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होता है, तो इसलिए नाइट में तापमान कम होता है, दिन में अधिक होता है। दोनों के बीच का जो अंतर है, तापांतर है, वो बढ़ जाता है। इस समय हवा में नमी कम हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, आर्द्रता कम हो जाती है। संपूर्ण राज्य गर्मी की चपेट में होता है। और आप इस मैप को देखें, बहुत अच्छा मैप दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो एरिया है इसमें तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड करीब होता है, जिसमें यहाँ पर चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर का कुछ भाग आया हुआ है। यहाँ इस लाइन के ऊपर जो तापमान होता है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर होता है। और ये आप देखिए, ये पूरा पोर्शन जो है बीकानेर, ये चूरू, और उसके बाद ये पूरा एरिया जोधपुर, नागौर, ये देखिए सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, इस पूरे एरिया में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। ये देखिए, उसके बाद इसकी बात करें तो ये सिरोही, यहाँ पर 36, 38 और ये 32, यहाँ पर ये देखिए इस एरिया में ये तापमान 36 से 32 के बीच में आ गया। यहाँ 40 से 38 के बीच में था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई आ गई, गुरु शिखर वगैरह, आबू वगैरह आ गए। तो ये बीच वाला पोर्शन है, ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर होता है। और इसके बाद जो ये ऊपर वाला एरिया है, ये यहाँ पर राजसमंद, ये उदयपुर, इस पट्टी में जो होता है 32 से 36 के बीच में होता है। और ये नीचे के जो है यहाँ पर भी 36 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान होता है। ये भीलवाड़ा वगैरह, ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और ये हाड़ौती जो एरिया है नीचे की ओर, झालावाड़ वगैरह, यहाँ पर भी 36 से 40 के बीच में टेम्परेचर होता है। यहाँ पर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का जो एरिया है, ये कोटा का, बारां का, इसमें जो है 36 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में होता है। ये मैप दिया हुआ है, बहुत अच्छा मैप है। ये नॉर्मली सामान्य गाइड्स में कम होता है, इसको आप बना लीजिएगा। और अब आती है वर्षा ऋतु। इस मैप को आप बनाइएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये एरिया हमने बताया 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा 40 डिग्री, फिर यहाँ पर ये 32 से 36, फिर यहाँ पर ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पोर्शन, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला 36 से 40 होता है पूरा, बांसवाड़ा वगैरह। ये ऊपर की बात करें तो ये वाला टेम्परेचर वही है वापस, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है यहाँ पर भी, ठीक है। वर्षा ऋतु की बात करें मध्य जून से सितंबर तक, तो मध्य जून तक संपूर्ण राज्य जब गर्मी से गर्म हो जाता है, तपने लग जाता है, तो वायुदाब और हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन के साथ ही वायुदाब कम हो जाता है, हवाओं की दिशाएं भी बदल जाती है। इन महासागर से मानसूनी हवाओं का प्रारंभ हो जाता है और जून के अंत में या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से सक्रिय हो जाता है। क्रमिक रूप से देखिए, पहले तो दक्षिणी, फिर दक्षिणी पूर्वी और फिर पूर्वी,
मानसून सक्रिय रहता है, या तो जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में, सॉरी हाँ जून एंड में अथवा जुलाई फर्स्ट वीक में। मानसूनी वर्षा राजस्थान को अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि बीच में यहाँ पर अरावली पर्वतमाला होती है, इसलिए मानसूनी वर्षा राजस्थान को कम मिल पाती है। ये आप देखिए, तो जो हवाएं आती है मानसूनी हवाएं इधर से, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, वो इसके सहारे सहारे कोई अवरोध नहीं होने के कारण सीधी निकल जाती है और ये स्थान सूखा रह जाता है। अवरोध कोई पर्वत हो तो उससे टकरा करके वो ठंडी होकर के बरसात कर दे, लेकिन अरावली पर्वतमाला का विस्तार अरब सागर की मानसून की शाखा, मानसून की दक्षिणी पश्चिमी शाखा है अरब सागर की, उसकी दिशा और इस अरावली पर्वतमाला की दिशा एक ही होती है, समानांतर होती है। इस कारण मानसून राज्य में बिना वर्षा के उत्तर की तरफ चला जाता है। पहला कारण तो ये कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून से राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती है, क्योंकि मानसून की जो दक्षिणी पश्चिमी शाखा है वो अरावली पर्वतमाला की दिशा के समानांतर होने के कारण मानसून पवने उसके अरावली पर्वतमाला के समानांतर उत्तर की ओर निकल जाती है बिना वर्षा किए। दूसरा है बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाले मानसून। तो बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाला जो मानसून है उसकी राजस्थान में वर्षा की बात करें तो उसकी राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता कम हो जाती है, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आता है। ये भारत है। अब यहाँ से जब हवाएं आएंगी तो यहाँ तक आते आते और उनकी आर्द्रता जो है वो कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम हो पाती है। तीसरा है अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम होने तथा उस पर वनस्पति कम होने पर भी वर्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक तो ऊंचाई भी कम है, इतनी ऊंचाई नहीं है कि मानसूनी पवनों को रोक सके हिमालय की तरह, और दूसरा जो है वनस्पति भी कम है इसके ऊपर, इतनी सघन वनस्पति नहीं है, इसलिए वर्षा नहीं हो पाती है। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती। वर्षा जून से सितंबर तक राजस्थान में ज़्यादातर वर्षा होती है। और यहाँ की वर्षा का जो मानचित्र है वो हम नीचे देखेंगे। हमने तापमान का देखा था, देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पर वर्षा होती है इस वाले में मात्र 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ ये बीकानेर, ये जैसलमेर का कुछ भाग, बाड़मेर का थोड़ा सा भाग, यहाँ पर वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर। फिर 20 से 30 सेंटीमीटर यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये आप देखिए बीकानेर का पूर्वी भाग। उसके बाद ये चूरू का दक्षिणी पश्चिमी भाग, नागौर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का अधिकांश भाग, फिर ये बाड़मेर का अधिकांश भाग और ये जालौर। यहाँ पर 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर 30 से 40 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर होती है, सिरोही जालौर का भाग, ये नागौर, पूर्वी जोधपुर और ये सीकर झुंझुनू वगैरह में 30 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर बात करें तो ये 40 से 50 सेंटीमीटर ये अरावली पर्वतमाला के ऊपर और इसके सहारे सहारे जयपुर, नागौर का पूर्वी भाग, अजमेर, राजसमंद और ये उदयपुर। ठीक है, फिर उदयपुर के कुछ भाग में 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये देखिए आप इस तरह से पूरा उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, ये अलवर तक, ठीक है, 50 से 60 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 60-70 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है वो होती है अलवर, भरतपुर का कुछ भाग, फिर ये दौसा, जयपुर का कुछ भाग, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, ठीक है, ये इस तरह से राजसमंद, चित्तौड़ का कुछ भाग। और ये यहाँ पर वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से भी 80 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है इस एरिया में, क्योंकि ये एरिया जो है माउंट आबू का आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वर्षा, ये देखिए यहाँ पर झालावाड़ वगैरह में भी इधर वर्षा 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा दिखाई हुई है। ये इधर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का कुछ भाग दिखाया हुआ है जहाँ पर 80 से 90 और 90 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में वर्षा के वितरण मानचित्र से स्पष्ट है कि 40 सेंटीमीटर की वर्षा मापक रेखा इसे दो भागों में विभक्त करती है। इसके पश्चिम का भाग जहाँ 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो मरुस्थली है,
ये 40 सेंटीमीटर, ये देखिए ये वाला, ये इधर वाला पूरा भाग मरुस्थलीय है, ये यहाँ पर 40 सेंटीमीटर वाला। तो 40 सेंटीमीटर की जो वर्षा है, वर्षा मापक रेखा है, वो इसे दो भागों में बांटती है। इसको नोट कर लीजिएगा आप। सम वर्षा रेखा क्षेत्रों में कौन सी रेखा बांटती है इसको? 40 सेंटीमीटर की वर्षा मापक रेखा। दूसरी ओर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा आबू पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्रों में होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर से भी अधिक। और कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सिरोही में वर्षा का औसत 90 सेंटीमीटर रहता है। सबसे कम वर्षा वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर हैं, जहाँ 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर। तो इसके बाद हम लेते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।